सो हेलो नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सब लोगों का मेरे इस प्यारे ब्यूटीफुल अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। वाले चैनल में। सो आई नो बहुत टाइम से वीडियो नहीं आ रही है, बट बहुत टाइम से बहुत कुछ चल रहा था। मैं बहुत सारी शॉर्ट्स वीडियो ट्राई करी मैंने निकालने की, जो मेरी काफ़ी अच्छी चल रही है, जिसकी वजह से मेरे चैनल ने अच्छी ग्रोथ देखी है। तो मैं उसको तो कंटिन्यू करना ही चाहूँगी, बट अब समय आ गया है लॉन्ग वीडियोज़ भी बनाने का, उस पर भी काम करने का। कुछ ही दिनों पहले, आई थिंक 1 महीने पहले, इस ईयर के नहीं 2 महीने हो गए यार, इस ईयर के लास्ट में, ये फंस गया। पिछले ईयर के लास्ट में मैं ईशा योगा सेंटर गई थी और मैंने एक प्रोग्राम उनका, जो भावस्पंदना जिसका नाम है, वो अटेंड किया था। सो आज की इस वीडियो में मैं आप सब लोगों के साथ वही शेयर करने वाली हूँ कि मेरा भावस्पंदना प्रोग्राम का एक्सपीरियंस कैसा रहा। भावस्पंदना प्रोग्राम ईशा फाउंडेशन का एक प्रोग्राम है, जो आप तभी कर सकते हो जब आपने उनका इनर इंजीनियरिंग प्रोग्राम, जो पुराना प्रोग्राम है जिसमें शांभवी महामुद्रा, एक मेडिटेशन, एक क्रिया सिखाई जाती है, वो किया हो। सो अगर आपको पता नहीं है कि इनर इंजीनियरिंग क्या है, मैं क्या बोल रही हूँ, सब बातें क्या हैं, तो यहाँ पर एक वीडियो मैंने उसके ऊपर बनाया हुआ है, यहाँ पे क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हो। भावस्पंदना जो प्रोग्राम है वो एक्सपीरियंशियल प्रोग्राम है, मतलब उसमें कोई आपको ऐसे मेडिटेशन सिखाएंगे नहीं, बट इट्स जस्ट वो 3-4 दिन, जितने भी दिन आप वहाँ रहो, वहाँ कुछ आपको एक्सपीरियंस करना है। मुझे हमेशा से, सबको पता ही होगा, नए नए एक्सपीरियंसेस लेने में बड़ा मज़ा आता है कि यार ये ट्राई करके देखूँ, वो ट्राई करके देखूँ। जैसे कि लोग अपनी लाइफ में शराब ट्राई करते हैं, कोई ड्रग ट्राई करते हैं, सिगरेट ट्राई करते हैं, कोई राइड रोलर कोस्टर वाली ट्राई करते हैं, वैसे ही मेरे लिए ये प्रोग्राम्स मुझे लगते हैं। अच्छा, बाकी सारी चीज़ों में ऐसा लगता है कि परमानेंट नहीं होगा। जो मैं चीज़ें कर रही हूँ, योगा और ये सब जो ज़्यादा एक्सपीरियंस कर रही हूँ, उनसे मुझे लगता है कि मे बी जो फीलिंग आएगी, जो बेनिफिट लगेगा, वो परमानेंट होगा। सो स्टार्ट करते हैं मेरा भावस्पंदना का एक्सपीरियंस कैसा रहा। मैं इन 4 दिनों में, अगर मैं छोटे से कम से शब्दों में एक सम अप करके बताऊँ, तो मैं हंसी हूँ, मैं रोई हूँ, मैं नाची हूँ, मैंने गाया है, और मैं बहुत शांति, कामनेस, फोकस वाले एनवायरनमेंट में रही। सो सबसे पहले तो वहाँ जो आप खाना खाते हो, वो एक्चुअली बहुत हाई प्राणिक खाना होता है। जो खाना है वो एक तो टेस्टी तो बहुत ही ज़्यादा था। ऐसा नहीं था कि है क्या खा रहे हैं, सैलड खा रहे हैं, कब जाके अच्छा खाएंगे। खाना बहुत टेस्टी था, बट एट द सेम टाइम वो खाना खा के जो आप एनर्जी फील करते हो सारे दिन भर, जो कामनेस फील करते हो अपने अंदर, वो अलग ही लेवल की है। आप खुद अपनी लाइफ में मतलब वो चेंज देख सकते हो कि यार ये खाना खा के अलग फील हो रहा है। दूसरी चीज़ जिस पे मैं जाना चाहूँगी खाने के अलावा, बताओ, खाने का ही पहली मतलब प्रोग्राम है भावस्पंदना और आप स्टार्ट कर रहे हो खाने से। तो दूसरी चीज़ जो मुझे बहुत अच्छी लगी वो ये था कि बहुत सारी शेयरिंग वाली एक्टिविटीज़ थी। यानी आपकी लाइफ में चल रहा है जो भी प्रॉब्लम्स, ये वो बोझा लेके आप घूमते हो। मैं सारी डिटेल में नहीं बताऊंगी, क्योंकि पॉइंट ही क्या है उस प्रोग्राम का, अगर आप उसको मेरे मुँह से सुन लो, अटेंड ना करो। बट बेसिकली मैं ये बताना चाहती हूँ कि बहुत कुछ अपने पार्टिसिपेंट्स के साथ और जो भी लोग हैं उनके साथ शेयरिंग वाला, दोस्ती वाला, फुल ऑन डायरी लिखने वाला, जर्नलिंग टाइप का माहौल भी था। बहुत सारी एक्टिविटीज़ उस तरह की थी, जिसकी वजह से मैंने देखा, ऑल्दो मैं जर्नलिंग करती हूँ, बट कुछ चीज़ें होती हैं ना अपनी लाइफ में, आप छुपा रहे होते हो, उनको डिस्कस नहीं कर रहे होते हो, साइड में कहीं नोट्स बन के, बोझ बन के बैठी रहती हैं, वो स्टिल बहुत सारी निकल आई। बहुत 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 रिलीफ मिला जब मैंने वो सब कुछ वहाँ पर प्रदान कर दिया। सब कुछ जो मुझे लिखना था, कहना था, अपनी लाइफ का शुरू से लेके अब तक सब कह दिया। बहुत ज़्यादा रिलीफ मिला। सडनली मुझे ऐसा फील हुआ कि मैं कितना बोझा लेके घूम रही थी, और सबको वो फील हुआ, सिर्फ मुझे ही नहीं। वहाँ पर बहुत सारा फोकस इस चीज़ पे भी था कि कैसे हम अपनी लाइफ को अच्छे से जी सकते हैं, अगर हम ये रियलाइज़ कर लें कि हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है, हमारी लाइफ अनलिमिटेड नहीं है, लिमिटेड है, हम मॉर्टल हैं, एक दिन हम चले जाएंगे। और अगर हम वो थॉट कॉन्स्टेंटली अपने दिमाग में डालें और उसके बाद जीने की कोशिश करें, तो लाइफ सडनली बहुत डिफरेंट लगती है। मतलब अभी भी, तब भी, वैसे भी, जब भी मैं ये थॉट अपने दिमाग में डालती हूँ कि यार मेरी लाइफ लिमिटेड है और मैं कभी भी जा सकती हूँ, किसी भी मोमेंट मेरी लाइफ निकल सकती है, तो सडनली हर एक चीज़ की कीमत अलग ही लेवल पे बढ़ जाती है। जो मैं खाना खा रही हूँ, मैं कितने ब्यूटीफुली खा रही हूँ, किसी से बात कर रही हूँ, कितने ब्यूटीफुली कर रही हूँ, जस्ट आसमान को देख रही हूँ, अपने सामने देख रही हूँ, अपनी ब्रेथ को फील कर रही हूँ, सब कुछ नेक्स्ट लेवल पे ब्यूटीफुल हो जाता है, प्लेजेंट हो जाता है। क्योंकि आपको लगता है कि यार टाइम नहीं है परेशान होने का, टाइम कहाँ है
फालतू की चीज़ों पर अटकने का, इसने उसने ये वो मेरा ये चल रहा है। टाइम तो बस मज़े करने का है। अगर 1 दिन मिलेगा, 2 दिन मिलेगा, मे बी 10 दिन भी मिलेंगे, तो सिर्फ मज़े ही करने हैं, सिर्फ एंजॉय करना है। और सडनली आपके अंदर का जो वो बेस्ट रूप है ना आपका, वो बाहर निकलने लगता है। सो वहाँ पर भी कुछ ऐसी ही फीलिंग थी, जिसकी वजह से मैं देख रही थी कि लोग मुझे और अच्छे लग रहे थे, उनकी स्माइल्स और अच्छी लग रही थी, मेरे फेस पे सारा टाइम स्माइल ही रह रही थी। जो भी मैं काम कर रही थी ज़्यादा फोकस के साथ, ज़्यादा खुशी ज़्यादा मतलब अलर्ट रह के कर पा रही थी। और ओवरऑल एक्सपीरियंस उस थॉट की वजह से बहुत चेंज हो गया। उसके बाद वहाँ पे बहुत सारी फिजिकल एक्टिविटी कराई जाती है रोज़मर्रा में। इवन बहुत सारी ऐसी मेडिटेशन या बहुत सारे ऐसे प्रोसेस होते हैं जिसमें बहुत मेहनत लगती है, फिजिकल एक्टिविटी या एक्टिवनेस लगती है। तो उसने बहुत ज़्यादा अच्छी नींद दिलाई और एक अलग वाइब्रेंसी सही तो है, वाइब्रेंसी फील होती थी अपने अंदर। सुबह शाम दिन रात कुछ ना कुछ लगे ही रहते थे। जो सोचते थे कि मेरी लिमिट इतनी है, इतना ही कर सकती हूँ, उससे ज़्यादा एक्सटेंड की है अपनी लिमिट और हो पाई। मतलब क्या होता है ना, हम अपनी लिमिट खुद ही बना लेते हैं, यार इससे ज़्यादा मुझसे नहीं होगा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। बट वहाँ पे जिस लेवल की फिजिकल एक्टिविटी थी, उसको करने के बाद ऐसा लगा कि भैया कुछ करते ही नहीं है यार लाइफ में। इतना करके भी सोचते हैं बहुत कुछ कर लिया, बट हमारी जो कैपेबिलिटी, हमारी जो लिमिट है, वो एक्चुअली बहुत ज़्यादा बड़ी है और हमें पता नहीं है। उसके बाद बहुत सारा साउंड और मंत्रास प्ले किए जाते थे और बहुत सारी उस तरह की मेडिटेशंस थी, जिसमें मैं बता रही हूँ मतलब इतना काम, इतना स्टेबल, इतना बैलेंस्ड, इतना फोकस मैंने अपनी लाइफ में कभी महसूस नहीं किया। मैं रोज़ मेडिटेशन करती हूँ, मैं अकेले भी खाली भी बैठती हूँ, सब कुछ करती हूँ, बट जिस लेवल का बैलेंस, स्टेबिलिटी, कामनेस, फोकस मैंने वहाँ पे महसूस किया ना, जब मैं फील ही कर रही होती थी तब मुझे लग रहा होता था कि यार ये मैं ही हूँ, ये मैं ही फील कर रही हूँ, ये हो क्या रहा है, ये हो क्या रहा है, ये हो क्या रहा है। मतलब इतनी स्टिलनेस। मतलब उन प्रोसेसेस के बाद जब मैं खाना खा रही होती थी तो मेरा इस लेवल का फोकस अपने खाने पे होता था। अगर मैं एक पीनट को भी देख रही हूँ तो उसकी एक वेन देख पा रही हूँ, जब उसको छू रही हूँ तो उसका टेक्सचर फील कर पा रही हूँ, जो खाना खा रही हूँ उसका टेस्ट एकदम से ज़्यादा लग रहा है। जो नॉर्मली भीगे हुए पीनट का टेस्ट कितना ही हम नोटिस कर पाते हैं, बट वहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ओह इतनी स्वीटनेस है इसमें, कभी पता ही नहीं थी इतनी स्वीटनेस एक पीनट में हो सकती है। सो बेसिकली वो जो मेडिटेशन प्रोसेसेस कराते थे उससे रिसेप्टिविटी इतनी बढ़ जाती थी, खुद इतने हम शांत हो गए, इतने प्लेजेंट उसमें हो गए। तो जो भी एक्टिविटी उसके बाद करते थे, खाना खाना, नॉर्मल वॉक करना, कहीं पे बैठना, उसका एक्सपीरियंस भी अलग ही लेवल पे चला जाता था। उसके बाद बहुत सारे जो भी वहाँ पे और पार्टिसिपेंट्स थे और भी जो लड़कियाँ थी, मतलब ये प्रोग्राम ऐसे होता है लड़कियों का अलग लड़कों का अलग, इतने लोगों से मिलकर बातें कर उनके साथ बैठ के जस्ट उनकी आंखों में देख के और उस लेवल की इंटीमेसी और उस लेवल की चीज़ें उनके साथ शेयर करके, मतलब ऐसा लगता था कि सब अपने ही हैं, सब दोस्त लगते थे, सब फैमिली वाले लगते थे। सो बेसिकली भाव स्पंदना का मतलब ये है कि भाव मतलब आई थिंक सेंसेशंस, और स्पंदना मतलब होता है रेजोनेंस, यानी मतलब फील करना, एक तरह से आप वो समझ सकते हो। सो डिफरेंट टाइप ऑफ सेंसेशंस उस प्रोग्राम के थ्रू आपको कराई जाती है, जो कि मैंने, जैसा कि मैं शुरू में ही बताया कि मैंने की, मैं हंसी, मैं रोई, मुझे शांति भी महसूस हुई, लेकिन जो फुल ऑन एक्टिविटी का जो इंटेंसिटी है वो भी फील हुई। इतनी रिसेप्टिविटी बढ़ गई थी उस प्रोग्राम के बाद कि इवन एक म्यूज़िक जो चल रहा है वो भी अपनी बॉडी में कहाँ हिट कर रहा है वो भी फील होता था। सो जो उसका नाम है ना, सेंसेशंस फील कराने का, एग्जैक्टली वैसा ही वो प्रोग्राम है। मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने वो प्रोग्राम अटेंड किया, क्योंकि ऑल्दो उसमें कोई मेडिटेशन ऐसे नहीं सिखाई गई कि मैं घर लेके जाऊँ और मेरे पास कुछ कहने को है, बट जो फंडे, जो रूल्स, जो प्रिंसिपल्स, जो पॉइंट्स मैंने वहाँ सीखे ना, जो एक्सपीरियंस किए, वो मैं कभी नहीं भूल सकती। जैसे कि उस प्रोग्राम के बाद अगर मैं आज अपने आप को देखती हूँ तो मैं देख रही हूँ कि मैं बाकी सारे लोग जो मेरे लिए अनजान भी हैं, फैमिली वालों के साथ तो आप बहुत प्यार से और वैसे रहते हो, बट जो लोग नए मुझे दिखाई देते हैं, जो लोग जिनको मैं नहीं जानती, जो मुझे कभी कभी मिलते हैं, उनके प्रति मेरे मन में ज़्यादा अपनापन बढ़ गया है। मेरा जो अपनापन का सर्कल है वो बहुत बड़ा हो गया है। मेरे परिवार 4 लोगों तक ही नहीं रह गया है। मैं किसी को भी रोड में देखती हूँ, किसी नए को, तो मुझे मेरे अंदर से स्माइल आती है और मेरा मन करता है कि मैं स्माइल करूँ, उनसे कनेक्ट करूँ, और ज़्यादा दोस्ती बढ़ाऊँ, समझूँ कि उनकी लाइफ कैसी है, वो कैसे जीते हैं। जस्ट वो जो प्यार, जो मेरे प्यार का दायरा था ना, वो बहुत बढ़ गया है। दूसरी चीज़ जो मैं उस प्रोग्राम के बाद ट्राई कर रही हूँ वो ये है कि जो भी काम मैं करूँ, चाहे वो कितना छोटा है कितना बड़ा है, उसमें अपना फुल
देने की कोशिश करूँ, अपना 100% लगाऊँ। ये ना सोचूं कि यार अभी हम और मौके आएंगे और टाइम आएगा। जो भी मेरे सामने अपॉर्चुनिटी आ रही है, जिसके साथ मैं बात भी कर रही हूँ, झाड़ू भी लगा रही हूँ, पोछा भी लगा रही हूँ, अपना काम भी कर रही हूँ, बैठी भी हुई हूँ, जो भी कर रही हूँ पूरे मन से करूँ, उस फीलिंग के साथ करूँ कि शायद ये मोमेंट दोबारा नहीं आएगा और शायद ये लोग मुझे दोबारा नहीं मिलेंगे, मेरी लाइफ हमेशा नहीं चलेगी। सो हो गया मेरा, बहुत बकबक कर ली मैंने, मुझे पता है, मुझे स्टॉप करना आता नहीं है, बट अब मैं स्टॉप कर लूँगी क्योंकि ये मैंने आपके साथ शेयर किया अपना एक्सपीरियंस। अगर आप में से भी कोई और लोग हैं जिन्होंने ये वाला प्रोग्राम अटेंड किया है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके अपना एक्सपीरियंस ज़रूर बताना। मुझे बहुत मज़ा आएगा ये जानने में कि आप लोगों का एक्सपीरियंस भाव स्पंदना का कैसा रहा, क्योंकि ये एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें सबका एक्सपीरियंस बहुत अलग अलग हो सकता है और सबका एक्सपीरियंस बहुत पर्सनल होगा, डिपेंडिंग ऑन वो किस तरह के इंसान है, कहाँ से आए हैं, उन्होंने कैसा महसूस किया। सो कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना और कमेंट करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी